जोहार, जय धर्म। मैं विनोद भगत सरना आदिवासी पर्व त्योहार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज मैं एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं और इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए मैं आदिवासी महासभा के ऑफिस पर आदिवासी सरना महासभा के अध्यक्ष श्री नारायण उरांव के पास आया हूं और आज मैं नारायण उरांव के साथ एक विशेष टॉपिक पर बात करूंगा और वह टॉपिक है धर्म क्या है। तो नारायण जी, आपसे मेरा मतलब यही कहना है कि आप धार्मिक कमेटी के पदाधिकारी नहीं रहे हैं, उसके बावजूद भी आप धार्मिक सभा में शामिल हुए हैं और वक्ता भी रखते हुए देखे हैं आपको। तो मतलब आपको क्या लगता है कि हम मतलब आदिवासियत और धार्मिक मुद्दे पर हम लोग एकजुट होने नहीं सकते हैं? निश्चित तौर में आपने जब सवाल कर ही दिया है तो हमारा जो अनुभव है, हम जो विचार करते हैं, हम व्यक्त करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ हमको दिखता है बहुत सारे संगठन हैं और सभी संगठन से यदि पूछा जाए तो सभी लोग एक ही बात बोलेंगे कि हम लोग आदिवासी का या धर्म का विकास करने के लिए संगठन बनाए हैं। अगर हमसे भी कोई पूछे तो हम भी यही कहेंगे कि हम आदिवासी का उत्थान करने के लिए हम आदिवासी महासभा बनाए हैं। सवाल रहता है कि यहाँ हमारा जो आदिवासी की अगर बात करते हैं तो आदिवासी समाज सामूहिकता पर विश्वास करती है, जो इतिहास गवाह है। कोई भी निर्णय लेना होता है तो वो लोग आखड़ा में या जो भी स्थान होता है उसमें बैठ के छोटे बड़े सभी का विचार लेके वो आगे बढ़ते थे, इसलिए हमारा समाज को यहाँ तक सींच के लाए हैं। आज जो संगठन या एकजुट नहीं होने का लगता है, समाज दिग्भ्रमित हुआ कि सभी लोग जानते हैं आदिवासी सादा है, मतलब आदिवासी सादा है, उसमें जो भी रंग लगा दो वो लग जाता है। तो यहाँ मेरे ख्याल से लगता है समाज ठीक है। यहाँ हमको लगता है हमारे जैसे आप जैसे जो धर्म के अगुए हैं, संगठन के अगुए हैं, इनको इस बारे में चिंतन करना चाहिए तो हमारा समाज निश्चित तौर में सही जगह में जाएगा। यही मेरा कहना है। अच्छा नारायण जी, तो धर्म में काम करके धर्म को एकजुट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोग का अंदरूनी जो विचार है सभी लोगों का कुछ अलग अलग है। जी निश्चित तौर में ये देखा जा रहा है कि देखिए दो चीजें होती है, हर लोगों का दो चीजें होती है। वो है स्वार्थ अनेकों प्रकार की स्वार्थ होती है। कोई चाहता है कि हम अच्छा काम करके हमारा पंचायत में हमारा नाम रोशन हो, कोई चाहता है हमारा प्रखंड में नाम रोशन हो, कोई चाहता है राज्य में हमारा नाम रोशन हो, कोई चाहता है हमारा देश विदेश तक मेरा नाम रोशन हो। दूसरी चीज एक के मनसा होती है कि हम ऐसा काम करें, मेरे पास इतना दौलत आ जाए जो कि ये पूरे पंचायत के लोग हमको दौलतमंद के रूप में देखे, या पूरे प्रखंड के लोग हमको दौलतमंद के रूप में देखे, या पूरा विश्व हमको दौलतमंद के रूप में देखे। ये दो कारण हो सकते हैं, ऐसा हमारा मानना। नारायण जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी भी हो रहा है कि आप धार्मिक के संगठन के पदाधिकारी नहीं रहे हैं, फिर भी सरना प्रार्थना सभा में आप शामिल होते थे और प्रार्थना सभा में शामिल हुए और धर्म के बारे में कुछ सारांश आपने दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ फिर भी आगे कि हमें धर्म की आवश्यकता क्यों है, धर्म की क्या जरूरत है हमें? निश्चित तौर में मन में जो पनपता है उसी को मैं बोलना चाहूँगा। ये धर्म एक ऐसा चीज है जिसका हम बखान नहीं कर पाएंगे। जी। हम धर्म को देखने का मेरा चश्मा कैसा है, ये सवाल आता है। धर्म एक ऐसा चीज है, अगर कपड़ा मैला होता है तो उसको धोने के लिए साबुन की आवश्यकता होती है, लेकिन जब मन गंदा होती है
तो मन को धोने के लिए धर्म की जरूरत पड़ती है। दूसरा, मेरे विचार से लगता है ये धर्म और आध्यात्मिक एक ऐसा चीज है, इसको अगर कोई भी चीज को हासिल करना हो, कितना बड़ी से बड़ी मुश्किल से मुश्किल चीजों को अगर हासिल करना है, वहाँ धर्म और आध्यात्मिक को अगर आप सहारा बना लेते हैं तो ये मुश्किल से मुश्किल कामों को आप सफल बना सकते हैं। इसी कड़ी में समझने के लिए हम आपको एक उदाहरण पेश करना चाहते हैं जो हमारा समुदाय और हमारा देश के साथ में जुड़ा हुआ है। अच्छा। निश्चित तौर में आप लोगों ने वीर बुद्धू भगत का नाम सुना होगा, जो चान्हो प्रखंड का सिलागाई गांव से उनका रिश्ता है, वहां से उनका जन्म हुआ और जन्म हो के उनका वहाँ जीना चलना हुआ। इसी क्रम में हम यहाँ के सारे लोग जानते हैं, देश विदेश के लोग जानते हैं कि उस काल में अंग्रेजों द्वारा यहाँ पे शासन किया जाता था और अंग्रेजों के द्वारा यहाँ के आदिवासियों को ही नहीं, यहाँ के जितने भी नीचे तबके के लोग हैं सबों को वो शोषण करते थे और यहाँ के जो शोषक वर्ग थे वो भी शोषण करते थे। इन तमाम चीजों को देखते हुए समाज के बहुत सारे लोग चिंतित रहते थे कि हमारा समाज में इस तरह का घटना हो रहा है, इस तरह का पीड़ा हो रहा है। सभी लोग रोते थे, बिलखते थे। ये उसी कड़ी में ये बुद्धू वीर भगत जो है, उनका बचपन स्वाभाविक सी है कि पढ़ाई लिखाई उस समय में नहीं हुआ करता था, तो बैल बकरी चराते थे, जंगल में पहाड़ में रहते थे। तो उसी क्रम में ये बकरी चराने जाते थे और शिलागाई टुंगरी आप जो सुने होंगे, और शिलागाई टुंगरी में ही वो बैल बकरी चराते हुए वहाँ अधिकतर उनका समय व्यतीत होता था। और उसी घटना में वो बैठते थे और बहुत ही चिंतन मंथन करते थे, माँ धर्मेश को, प्राकृतिक शक्ति को याद करते थे। जब पीड़ा होता है तो उस समय लोग भगवान को, धर्मेश को, माँ सरना को याद करते हैं। यही घटनाक्रम था। तो ये तमाम चीजों को देखते हुए प्राकृतिक शक्ति का वहाँ ये एक कहा जाए या एक घटना जो होता है, मुझको पहले बोलने से पहले कि उनका जो कहानी है उसको बताना चाहते हैं। जो कहानी कथा में मिलता है, एक बुढ़िया का रूप में एक महिला वहां पे आती है और वो कहती है, बेटा आप एक तीर इस पत्थर में चलाओ तो यहाँ से हमको वो हम हो सके इसको सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो कहानी कथा में सुनते हैं, क्योंकि समय दर समय सही बातें जो होती है भटक जाती है, तो सुनी सुनाया वही घटना को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। उनके द्वारा कहा गया कि बेटा एक तीर इस पत्थर में मारो, तो उन्होंने उनका बात को सुन के एक तीर मारा। तो तीर से वो जिस पत्थर में तीर लगा वहां से पानी निकलना शुरू हुआ और वो पानी जब निकला तो वो जो महिला वहां जो उपस्थित थी वो उनको लकड़ी तोड़ने के हिसाब से वो वहां पर वो दिखी, एक लंबा सा डांग लेके वहां पर पहुंची थी। और पहुंचने के बाद में वो बुद्धवीर बाबा को बोलती है, बेटा इस डंडे में अक्सी लगा दो, इसको रस्सी से बांध के अक्सी बना दो। तो बाबा ने उसको अक्सी के रूप में रस्सी से बांध दिया। फिर वो बूढ़ी माँ कहती है, बेटा इसको रस्सी को उसी पानी से भिगो दो ताकि ये ढीला नहीं हो, ताकि हम लकड़ी तोड़ने में हमको आसान होगा। तो बाबा ने उनका बात को सुना और वो रस्सी से उस अक्सी को बांधा। बांधने के बाद वो माँ फिर बोलती है, बेटा वो मोटा डाली है ना, उसमें ये अक्सी को फंसा और खींचो। तो बाबा सोचने लगे आखिर ऐसा ये माँ क्यों बोल रही है, लेकिन वो चिंतित थे, व्याकुल थे। वो माँ का हर बात को सुनते गए, मानते गए और उन्होंने एक बहुत विशाल पेड़ का मोटा डाली में उस अक्सी को डाल के खींचा तो पता चला क्या, वो मोटा सा विशाल डाली गिर पड़ा। इनको देखने के बाद उनको लगा कि ये कैसे हुआ, ये कैसे संभव हुआ, इतना पतला सा डांग से इतना मोटा डाली कैसे गिर सकता है। उन्होंने आके माँ से फिर पूछा, माता जी ये कैसे हो पाया। तो उन्होंने जो भी उस घटनाक्रम में घटा, हम लंबा नहीं करना चाहते, इसको शॉर्ट करना चाहते हैं। तो बोला, बेटा सवाल जवाब करने का समय नहीं है, ऐसा करो तुम्हारे पास जो भी औजार हैं, तुम जंगल में हो, तुम्हारे पास जो भी औजार हैं, उनके पास तलवार थी,
उनको बोला इस पानी से तुम्हारा तलवार को पोंछो और तुम खुद नहा लो। और उनके साथ में बकरी चराने के क्रम में गाय भैंस घोड़े वगैरह रखते थे, तो उनके साथ में घोड़ा हुआ करता था। तो बोला, वो माता जी बोले कि अपना घोड़ा को भी इसी से नहवा लो, अपना तलवार को भी इसी से नहवा लो और खुद नहा लो और चले जाओ। ये घटनाक्रम होने के बाद, जैसे ये सारी चीज करने के बाद बाबा का शरीर में एनर्जी आ गया, उनको शक्ति का महसूस हो गया। तब उस समय से वो अंग्रेजों के खिलाफ वो लड़ाई लड़ने के लिए ये ठान लिए। तो कहानी बहुत लंबी है, समय दर समय हम जानने का प्रयास करेंगे और समाज को बताने का भी प्रयास करेंगे। तो यहाँ हम समाज से हम पूछना चाहेंगे या अनुभव करना चाहेंगे कि वो जो माँ थी वो कौन थी होगी। तो निश्चित तौर में वो प्राकृतिक शक्ति, जिसको आज हम कहते हैं सरना माँ, जिसको कहते हैं हम धरती माँ, जिसको कहते हैं जो माँ जन्म दिया, वो वही माँ थी जो समाज का पीड़ा को देख के सरना माँ के रूप में नहीं, भगवान के रूप में नहीं, एक इंसान के रूप में वो वहां प्रकट हुई और बाबा को वो शक्ति दिखाई और बाबा के ऊपर वो सवार होके वो समाज का, इतिहास का, धरोहर को, देश को बचाने के लिए वो शक्ति माँ उनके ऊपर प्रवेश करके उनको अमर का वरदान दिया। यही हमको लगता है। तो हम कहेंगे कि अगर हम लोग आज धर्म की बात करते हैं और अभी का जो विषय सिलागाई का जो टुंगरी है, अगर हम लोग ऐसे चीजों को अगर हम लोग बता पाते तो हमको लगता है कि हमारे लोग जो आज ईसाई धर्म में चले गए, उनको ये पता नहीं कि यीशु मसीह हमारे लिए कितना काम किया। हमारे समाज के लोग हिंदू धर्म में चले जा रहे हैं। हिंदू धर्म में राम का बहुत बड़ा महत्व है और बहुत सारे भगवान हैं। हम किसी धर्म का टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन मेरे धर्म के लोगों को, मेरे समाज के लोगों को समझाने के लिए वो एक उदाहरण देना चाहते हैं, तो उधर चले जाते हैं। लेकिन अपना जो भगवान, अपना जो अपने समाज के लिए और देश के लिए जो वो भगवान जो हमारे लिए किए, उसको हम लोग समाज में नहीं बांट पाए, जिसके कारण लोग हमारे आदिवासी समाज को छोड़ के चर्च तरफ जा रहे हैं, हिंदू मंदिर तरफ जा रहे हैं, मस्जिद तरफ जा रहे हैं, तमाम तरफ फैल रहे हैं। मतलब कमी हमारे बीच है, हमारे बीच निश्चित तौर में। तो कहेंगे ठीक है, जाने अनजाने जो भी हुआ, अभी जो लड़ाई है, अगर मेरे बात में अगर 1% भी सही लगता है, तो अगर आज का जो परिवेश है वहां पे लड़ाई चल रहा है, इसको अगर जानते हैं, सही में हम सरना माँ का भक्त कहलाते हैं, हम आदिवासी का हितैषी कहलाते हैं, वैसे लोगों से मेरा आग्रह होगा कि इस लड़ाई में, सच्चाई की लड़ाई में, ना कि कोई संगठन या कोई व्यक्ति का बात की सुन के नहीं, सरना माँ का सच्चाई के लिए वीर बुद्धू भगत का कुर्बानी को अगर हम लोग समझ पाएंगे, वो उनका नाम क्या है, अमर जुड़ता है। और अमर कहने का मतलब कभी नहीं मरता है और कभी नहीं मरने वाला ही भगवान होता है। हम भगवान नहीं बोल के भी अमर बोलते हैं और अमर बोलने का मतलब भी होता है भगवान। आज हमारा वीर बुद्धू भगत भगवान है, जिस तरह बिरसा मुंडा भगवान है, उसी तरह ये बहुत सारे वीर वीरांगना है, वो उनके ऊपर वो प्राकृतिक शक्ति सवार हुआ था। और उसी को आज अगर उदाहरण के रूप में देखेंगे, राम भी किसी का पेट से जन्म लिया था, कृष्णा भी किसी का पेट से जन्म लिया था, उसी तरह हमारा जो बुद्धवीर भी किसी का पेट से जन्म लिया था। और तेलंगा खड़िया जितने भी महापुरुष हैं, किसी ना किसी का पेट से जन्म लिया था, और उसको अन्य समाज भगवान मानता है और हमारा समाज भी उसको भगवान, चूंकि हर समाज का भाषा, कल्चर, सिस्टम, कस्टम अलग होता है। तो ये समझो कि ये जो बुद्धवीर का जो स्थान खतरे में है, अगर सच्चा अगर सरना का आप भक्त हैं, तो इस आंदोलन में आपको एकदम जीव जान न्यौछावर कर देना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आत्मा का पुकार है, ये बुद्धवीर का पुकार है, ये उस अमर शक्ति का पुकार है। यही मेरा कहना है। इन्हीं बातों के साथ अपने कहानी कथा को थोड़ी सी मैं जानता था, जो मैं बुजुर्गों के साथ कहीं कहीं से मैं सुन के कलेक्ट किया हूँ, उसी को आपके सामने रखने का प्रयास किया हूँ। सबों को बहुत बहुत जोहार, धन्यवाद। हमारा जो भी कार्यक्रम हो रहा है उसको बचाने के लिए आपको पेपर मीडिया के माध्यम से सूचित किया जाएगा, अगुवाओं के द्वारा सूचित किया जाएगा। आप उसमें तन से, मन से, धन से, बात से, विचार से जितना संभव हो आप सहयोग करें, तभी आप सच्चा इंसान कहलाएंगे, सच्चा आप सरना का भक्त कहलाएंगे, सच्चा आप आदिवासी का
वंशज कहलाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा वक्तव्य को इसी जगह विराम देते हैं। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, हमको उस लायक समझे और हमसे ये सब सवाल जवाब किए। जय जोहार, जय धर्मेश। धन्यवाद नारायण जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने अमर शहीद वीर बुद्धू भगत का कहानी बतलाए और जिससे समाज को हमें सीखने की ज़रूरत है और बहुत लोग इसका लाभ लेंगे और जिनको मतलब समझ नहीं है वो समझ प्राप्त करेंगे और वीर बुद्धू भगत के सम्मान में आगे आएंगे, उनके प्रतिष्ठा पर आंच नहीं लगने देंगे।